नमस्कार एवरीवन, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लाए हैं आप सबके लिए करंट अफेयर्स 1 लाइन क्वेश्चंस। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत के औषधि महानियंत्रक को 3 महीने का सेवा विस्तार दिया। वर्तमान में औषधि महानियंत्रक है, हमारा उत्तर है वेणुगोपाल सोमानी। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा गंगा और उसकी सहायक नदियों की स्वच्छता के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? हमारा उत्तर है 30,000 करोड़ रुपए। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, हाल ही में जोमैटो समर्थित शिप रॉकेट 2022 में भारत का 21वां यूनिकॉर्न बना। यह देश का यूनिकॉर्न है, हमारा उत्तर है 106वां यूनिकॉर्न है ये देश का। प्रश्न नंबर 4 है, पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान और पेरेंटिंग ऐप को किस केंद्रीय मंत्री द्वारा मुंबई में लॉन्च किया गया है? हमारा उत्तर है भारतीय प्रवीण पावर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री के द्वारा। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्रीय मिशन मेक इंडिया नंबर 1 की शुरुआत की है? हमारा उत्तर है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, हाल ही में श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर आए चीन के अनुसंधान जहाज का नाम है? हमारा उत्तर है युआनवांग 5। प्रश्न नंबर 7 है, इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने हाल ही में पुस्तक इंडियंस एट हेरोड्स गेट के हिब्रू अनुवाद का अनावरण किया। इस पुस्तक के लेखक हैं? हमारा उत्तर है नवतेज सरना। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, 9वीं भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भाग लिया। यह बैठक आयोजित की गई, हमारा उत्तर है बैंकॉक में ये बैठक आयोजित की गई थी। प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, उत्तर प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिए उत्तर प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन किया गया है। इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे? हमारा उत्तर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रश्न नंबर 10 है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 लाख रुपए तक के लघु अवधि के कृषि ऋण पर कितने प्रतिशत सालाना ब्याज अनुदान को मंजूरी दी है? हमारा उत्तर है 1.5%। प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, भारत ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर कितने नए आर्द्र स्थलों को रामसर आर्द्रभूमि की सूची में शामिल किया है? हमारा उत्तर है 11। प्रश्न नंबर 12 है, हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार का हवाला देकर कितने यूट्यूब चैनल को ब्लॉक कर दिया है? हमारा उत्तर है 8 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 13, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड
HAL ने दक्षिण पूर्व एशिया में अपने उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में अपना एक कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है? हमारा उत्तर है कुआला लंगपुर, मलेशिया में। प्रश्न नंबर 14, हाल ही में चौथी भारत फिलीपींस सामरिक वार्ता आयोजित की गई है। हमारा उत्तर है मनीला, फिलीपींस में। प्रश्न नंबर 15, हाल ही में प्रसार भारती ने किस देश की पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? हमारा उत्तर है थाईलैंड, थाई पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। प्रश्न नंबर 16, हाल ही ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का उद्घाटन नई दिल्ली में किसके द्वारा किया गया? हमारा उत्तर है अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा किया गया। प्रश्न नंबर 17 है, हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा गंगा और उसकी सहायक नदियों की स्वच्छता के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? हमारा उत्तर है 30,000 करोड़ रुपए। प्रश्न नंबर 18, U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बनी है? हमारा उत्तर है अंतिम पंघाल। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 अगले वर्ष जनवरी में कहाँ आयोजित किया जाएगा? हमारा उत्तर है इंदौर, मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। प्रश्न नंबर 20, किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली NAFIS का उद्घाटन किया है? हमारा उत्तर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। प्रश्न नंबर 21, हाल ही में भारत ने आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे पड़ोसी देश श्रीलंका को कितने टन उर्वरक खेप भेजी है? हमारा उत्तर है 21,000 टन। प्रश्न नंबर 22, झारखंड और असम के पूर्व राज्यपाल जिनका हाल ही में लखनऊ में निधन हो गया है वो हैं? हमारा उत्तर है सैयद सिप्ते रजी। प्रश्न नंबर 23 है, आदिवासी युवाओं में कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण उद्यमी परियोजना के दूसरे चरण को लॉन्च किया गया है? हमारा उत्तर है अर्जुन मुंडा, केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री जी ने। प्रश्न नंबर 24, हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर किस दक्षिणी अमेरिका देश में भारत के नए दूतावास उद्घाटन किया है? हमारा उत्तर है पराग्वे। प्रश्न नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को एक व्यापक चिकित्सा पैकेज प्रदान करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? हमारा उत्तर है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA ने। प्रश्न नंबर 26 है, हाल ही में
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े निजी अस्पताल अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया है? हमारा उत्तर है फरीदाबाद, हरियाणा। प्रश्न नंबर 27 है, हाल ही में भारत बायोटेक के रोटावायरस ओरल टीका रोटावैक को किस देश के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया है? हमारा उत्तर है नाइजीरिया में। प्रश्न नंबर 28 है हमारा, न्यू इंडिया इवेंट के आत्मनिर्भर भारत विजय के 62वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में किसे प्रतिष्ठित एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हमारा उत्तर है डॉक्टर हृदयेश कुमार नामदेव को। प्रश्न नंबर 29 है हमारा, 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो हैं, हमारा उत्तर है समर ब्रदू बनर्जी। प्रश्न नंबर 30 है, भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? हमारा उत्तर है उत्तराखंड में स्थापित की जाएगी। प्रश्न नंबर 31 है, हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने किस देश के खिलाफ 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला 3-0 से जीती है? हमारा उत्तर है जिम्बाब्वे। प्रश्न नंबर 32 है, हाल ही में बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में संपन्न हुए U20 कुश्ती वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने कुल कितने पदक जीते हैं? हमारा उत्तर है 16 पदक जीते हैं भारतीय टीम ने। प्रश्न नंबर 33 है, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड IREDA ने हरित ऊर्जा परियोजनाओं को ऋण प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? हमारा उत्तर है महात्मा फुले रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी लिमिटेड महाप्रीत से। प्रश्न नंबर 34 है, भारत में खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी IOAA पर आयोजित 15वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में कितने पदकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है? हमारा उत्तर है 5 पदक, 3 स्वर्ण, 2 रजत। प्रश्न नंबर 35 है, भारत ने हाल ही में यूनेस्को की अपूर्व सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए किस लोक नृत्य को नामांकित किया है? हमारा उत्तर है गरबा को। प्रश्न नंबर 36 है, एशियाई विकास बैंक ADB और भारत सरकार ने किस राज्य में सुरक्षित पेयजल, जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाओं में सुधार के लिए $3 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हमारा उत्तर है हिमाचल प्रदेश में। प्रश्न नंबर 37 है, बांग्लादेश मूल की किस महिला पत्रकार को इलस्ट्रेटर्स रिपोर्टिंग और
कमेंट्री की रिपोर्टिंग श्रेणी के तहत पुलित्जर पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? हमारा आंसर है फहमीदा अजीब। प्रश्न नंबर 38 है हमारा, स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट SIWI द्वारा आयोजित विश्व जल सप्ताह वर्ल्ड वाटर वीक 2022 कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है? हमारा उत्तर है 23 अगस्त से 1 सितंबर तक। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता जिनका हाल ही में मुंबई में निधन हो गया है वो हैं, हमारा उत्तर है अब्दुल गफ्फार नाडियाडवाला। प्रश्न नंबर 40 है हमारा, हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की एक अर्ध प्रतिमा का अनावरण किया है? हमारा उत्तर है पराग्वे में। प्रश्न नंबर 41 है हमारा, किस केंद्रीय मंत्री ने भोपाल में 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है? हमारा उत्तर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने। प्रश्न नंबर 42 है, केंद्र सरकार ने सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों के सभी पुरस्कारों को एक मंच पर लाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? हमारा उत्तर है राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। प्रश्न नंबर 43 है, भारतीय वायुसेना का एक दल 19 अगस्त से 8 सितंबर तक ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में किस बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग ले रहा है? हमारा उत्तर है पिच ब्लैक 2022। प्रश्न नंबर 44 है, क्रिकेट के 3 प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? हमारा उत्तर है विराट कोहली। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में पहले भारतीय और खेल के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले विश्व के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। अगस्त 2008 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने के बाद से। प्रश्न नंबर 45 है हमारा, हाल ही में यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? हमारा आंसर है करीम बेंजेमा और एलेक्सिया पुटेलस। प्रश्न नंबर 46 है, किसने हाल ही में फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीता है? हमारा आंसर है मैक्स वर्स्टपन ने। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय जूडो खिलाड़ी लिंथोई चनम्बम ने हाल ही में हुए कैंडेट विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? हमारा उत्तर है स्वर्ण पदक जीता है। प्रश्न नंबर 48 है, हाल ही में नीति आयोग ने कहाँ 500 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है? हमारा उत्तर है जम्मू कश्मीर में घोषणा की है। नेक्स्ट प्रश्न, जूता और चमड़ा उत्पादन नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? हमारा उत्तर है तमिलनाडु बना है पहला राज्य। प्रश्न नंबर 50 है, हाल ही में किसे सेबी के पूर्णकालिक
सदस्य के रूप में चुना गया है? हमारा उत्तर है A.N. गोपाल कृष्ण को चुना गया है। Please like, share and subscribe my channel. Thank you.